दोस्तों, इस वीडियो में आप जिसे बैडमिंटन खेलते हुए देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं। और वो बैडमिंटन किसके साथ खेल रहे हैं? बीजेपी के 2 कैबिनेट मंत्रियों के साथ। और बैडमिंटन खेलते वक्त सूर्यकांत साहब हार जाते हैं, हारने के बाद ताली बजाते हैं, क्योंकि इस खेल में जीत बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों की होती है। उसके बाद आप एक और वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं इसमें गलत क्या है। दूसरी वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो चीफ जस्टिस के घर जाके पूजा कर रहे हैं, और जिसमें प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर जाके पूजा कर रहे हैं उसमें हमारे देश के चीफ जस्टिस यही हुआ करते थे। दोनों वीडियो देखने के बाद तो साफ हो जाता है कि हमारा देश का संविधान जिसे B.R. अम्बेडकर ने लिखा है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। लेकिन आप दोनों वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि हमारे देश के चीफ जस्टिस किस तरह बीजेपी के नेताओं के साथ घुले मिले हैं। क्या हमारे देश के चीफ जस्टिस कभी नेताओं के खिलाफ फैसले को सुना सकते हैं? और हमारे देश के वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब के एक बयान ने देश की राजनीति में हलचल को और तेज कर दी है। 2015 में मोदी जी एक कानून लाते हैं जिसे NGAC कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस कानून के तहत मोदी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहते हैं। और इस नियम के तहत होता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति बीजेपी के 2 कैबिनेट मंत्री और कुछ वरिष्ठ सलाहकार मिलकर जजों की नियुक्ति करेंगे। जबकि हमारे देश में जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होता है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कुछ जज होते हैं और वो मिलकर ये तय करते हैं कि हमारे देश का अगला न्यायाधीश कौन होने वाला है। 2015 में इस कानून को खारिज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब के आने के बाद वो पुनः ये बयान देते कि हम मोदी जी के 2015 में लाए गए कानून पर फिर से विचार विमर्श करेंगे। और उसके बाद ये बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए नजर आते हैं। हमारे देश की जनता के पास एक आखिरी उम्मीद है इंसाफ के लिए, वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के चुंगल में चली जाती है तो हम इंसाफ की गुहार कहाँ लगाएंगे? ये हमारे देश की जनता को और हमें सोचने की जरूरत है। क्या हमारे देश की मौजूदा मोदी सरकार इस देश में लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाने का प्रयास कर रहे हैं? और इस देश के राजतंत्र में राजा 4 गुजराती होंगे, जिसमें 2 गुजराती देश को बेचेंगे और 2 गुजराती देश को खरीदेंगे। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में 50% से अधिक मामले सरकार के फंसे हुए हैं और जिनके सारे सबूत भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है। और जरा सोचिए, हमारे देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब अगर 2015 के कानून को लागू कर देते हैं तो इस देश की जनता को इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि मोदी के पास जाना होगा। हम देश के युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है।